गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक ओबरॉय आप लोग का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM फ्यूचर में। मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ये जवानी है दीवानी का ये डायलॉग अगर किसी क्रिकेटर के लाइफ में फिट बैठता है ना, तो उसका नाम है दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंडियन स्टार की जिसकी ज़िंदगी में रोमांच है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन एक गम है कि वो इंडिया के लिए ज़्यादा मैचेज नहीं खेल पाए। दिनेश कार्तिक ने 5 सितंबर 2004 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किए थे अपना इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मौके मिल नहीं पाए क्योंकि उस वक्त एक ऐसा नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था ना, जिसने ना सिर्फ इंडिया के क्रिकेट एरिना में बल्कि दुनिया के क्रिकेट एरिना में ना जगह बना लिए थे, और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, 2003-04 से पहले का जो दौर था ना, उसमें टीम इंडिया को एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर की तलाश थी। बहुत सारे विकेट कीपर का सिलेक्शन किया गया, वो आए, खेल नहीं पाए सही से, वापस बाहर चले गए। बीच में राहुल द्रविड़ ने भी विकेट कीपिंग किए, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह की एंट्री हुई, उसके बाद हमेशा के लिए वो जो विकेट कीपर का ऑप्शन था ना, वो लॉक हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन उनके चक्कर में बहुत सारे अच्छे विकेट कीपर जो थे ना, उन्हें चांस नहीं मिल पाता है, और उन्हीं में से एक थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने इस बात को जानते हुए कि शायद मेरी जगह बहुत मुश्किल से टीम इंडिया में बन पाएगी, अपने हौसले को टूटने नहीं दिए, और आज भी वो कमाल कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक की जिंदगी से जो सीखा जा सकता है ना मेरे दोस्त, वो है नेवर गिव अप। आइए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में बात करते हैं दिनेश कार्तिक की कमाल की कहानी की। मुंशी प्रेमचंद ने कहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम होता है अपनों को धोखा देना। दिनेश कार्तिक की जिंदगी में धोखा शब्द जो है ना, वो ऐसे मौके पे आया जब दिनेश कार्तिक जी तोड़ मेहनत कर रहे थे टीम इंडिया में वापसी करने के लिए। लेकिन इस कहानी को थोड़ा पहले से समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि 2004 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश थी टीम इंडिया की, लेकिन उस वक्त धोनी आ चुके थे, और उन्हें आने के बाद सारे रास्ते विकेट कीपर के लिए लगभग बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि एक बड़े सिलेक्टर ने ये बयान दे दिए थे कि अब तो धोनी आ चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं है दिनेश कार्तिक की, और बैटिंग की तौर पर भी हमें ज़रूरत नहीं है दिनेश कार्तिक की, क्योंकि राहुल द्रविड़ है हमारे पास, विकेट कीपिंग भी कभी कभी कर लेते हैं अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो। जब इतना बड़ा बयान आता है ना मेरे दोस्तों, कोई भी जो खिलाड़ी होता है ना, वो टूट जाता है। उसे लगता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं भारत के लिए खेल ही नहीं सकता हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन दिनेश कार्तिक जो थे ना, वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तमिलनाडु के जो एक लास्ट टीम थे ना, उसके कैप्टन भी बने। उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे मुरली विजय, जिनके साथ वो अक्सर तमिलनाडु के लिए ओपनिंग किया करते थे। इस कहानी को थोड़ा हम आगे ले जाता हूं और बात करनी होगी दिनेश कार्तिक की पर्सनल लाइफ की। 22 वर्ष के उम्र में उन्होंने निकिता बंजारा से शादी कर लिए थे, जो कि उनके बचपन की फ्रेंड थी। और निकिता का परिवार जो था ना, वो दिनेश कार्तिक का परिवार जो था ना, दोनों बचपन से दोनों एक दूसरे के जानते थे, और दोस्ती जो थी ना, वो रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। 2012 का जब साल आता है ना, इस बीच में निकिता जो होती है, उसकी मुलाकात मुरली विजय से भी होती है, क्योंकि वो दिनेश कार्तिक के फ्रेंड थे। अब दिनेश कार्तिक को पता नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है ना कि उनके जो दोस्त है मुरली विजय, उनकी जो पत्नी है, उनका अफेयर उनके साथ चल रहा है, दिनेश कार्तिक अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन बिना किसी हल्ले के, बिना किसी शोर के, बिना कोई बयान दिए हुए, उन्होंने आज तक भी अगर कहे ना तो उस घटना पर बयान नहीं दिए हैं। वो बिना किसी शोर के वो चुपचाप अपनी पत्नी से तलाक ले लेते हैं, और ये तब की बात है ना जब उनकी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन तब भी वो सपना एक अपने माइंड में रखते हैं ना कि मुझे टीम इंडिया के लिए खेलना है।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दिनेश कार्तिक अंदर से टूट जाने के बावजूद अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जीवन में उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें कि एक दिन मुझे टीम इंडिया के जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। और बीच में उन्हें मौका मिले भी, लेकिन वो शायद उन मौकों को अच्छे तरीके से भुना नहीं पाए, वजह चाहे जो भी रही हो। लेकिन इन सब के बीच में वो IPL भी खेलते रहें, रणजी मैचेस भी खेलते रहें, वो अच्छा परफॉर्म भी करते रहें। एक वायरल आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है जिसमें दिनेश कार्तिक के बारे में कहा गया है ना कि वो शराब के नशे में रहने लग गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे और ये सब हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। 2012 से 2015 तक वो अच्छे खासे रन बना रहे थे। अगर हम रणजी की ही बात कर ले तो उन्होंने ऑन द स्पॉट लगभग 64 की एवरेज थी उनकी रणजी सीजन में, और उसके साथ वो परफॉर्मेंस किए थे तमिलनाडु के लिए। दिनेश कार्तिक के बारे में सोशल मीडिया के बारे में जो वायरल पोस्ट हुआ वो कहा गया है ना कि वो टूट चुके थे, शराब पीने लग गए थे, फिटनेस उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रॉबिन सिंह साहब जो कि टीम इंडिया के कोच भी रहे हैं, उन्होंने कहे हैं कि तमिलनाडु की पूरी टीम में अगर कोई फिट खिलाड़ी है ना जो कि फिटनेस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, उसका नाम दिनेश कार्तिक है। तो दिनेश कार्तिक ने फिटनेस को हमेशा आगे रखे हैं। इनफैक्ट उनकी मुलाकात जो उनकी अभी वाइफ है प्रेजेंट टाइम में, दीपिका पालुकल, जो कि स्क्वॉश प्लेयर है, फेमस स्क्वॉश प्लेयर हैं, उनसे जिम में ही हुई थी। और ये भी एक बहुत ही बड़ा मज़ेदार किस्सा है ना कि दीपिका एक इंटरव्यू में बताएं कि दिनेश ने मुझे मैसेजेस किए, डिनर पर चलना है वो कहें, लेकिन मैं इग्नोर करती रही, टालती रही, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि वो जिम में ही पहुंच गए, सुबह 6 बजे के आसपास, 6 बजे वो जिम जाती थी और वो वहीं पहुंच गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि मिलते हैं, हम बात करते हैं। तो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मुलाकात हुई, वहाँ पर लंबी चली गई मुलाकातें जो थी और लाइफ टाइम पार्टनर बन गए। तो दीपिका पल्लिकल से शादी करके 3 साल के बाद KKR की कप्तानी भी मिली दिनेश कार्तिक की, और ये एक अलग कहानी है इस किस्सा का। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ 2016 की। 2016 वो साल था जिस साल दिनेश कार्तिक जो थे उन्हें लगा कि मेरा करियर अब खत्म होने वाला है, मुझे अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें गुजरात लायंस की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख में खरीदा था, और उन्हें ऐसा लगा था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा कम रकम है, तो मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा वो सोचने लगे थे। लेकिन उनके जो दोस्त थे ना अभिषेक नायर ने इन्हें कहें कि भाई अभी तुम्हारे अंदर बहुत दम है, उन्हें पुश करते रहें, मोटिवेट करते रहिए अच्छे तरीके से, और उनकी लाइफ में ना एक और यू टर्न लेकर के आएँ और उन्हें बोले कि आपके अंदर अभी भी बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है। दिनेश कार्तिक ने बीच में 2018 में लगभग क्रिकेट से ब्रेक भी वो ले लिए थे और कमेंट्री करने लगे थे। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किए थे। इस साल की अगर हम बात करें ना, तो इस बार जब ऑप्शन हुई तो चेन्नई वाले भी बहुत ही शिद्दत से पड़े हुए थे दिनेश कार्तिक के पीछे, वो खरीदना चाह रहे थे। लेकिन आखिरकार बैंगलोर के दिनेश कार्तिक हुए, और जैसे ही वो बैंगलोर के हुए ना, उन्होंने इस सीजन में कमाल ही कर दिया था। उन्होंने बैंगलोर के लिए उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे, और इस सीजन में वो जो ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे ना, तो विराट कोहली को भी कहना पड़ा है ना कि इस बार के वर्ल्ड कप में अगर किसी को जगह मिलनी चाहिए तो वो दिनेश कार्तिक होंगे। दिनेश कार्तिक के बारे में फैंस इतना ज़्यादा कह रहे हैं ना कि साहब आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को घर बैठा दो, लेकिन आप दिनेश कार्तिक को खिलाओ, क्योंकि इस बंदे के अंदर बहुत सारी क्रिकेट बचा हुआ है। 36 साल का उम्र हो चुका है, लेकिन अभी भी दिनेश कार्तिक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता करके लाएंगे। तो आज दोस्तों दिनेश कार्तिक के ये कहानी से जो सीखने की जो हमें मिलती है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी गिव अप मत करना। बहुत सारे लोगों को लगता है बस हो गया, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये लाइन कभी दिमाग में आने ही मत देना। जीवन में हमेशा ये सोचिए कि मैं सब कुछ करने के लिए काबिल हूँ, सक्षम हूँ और करके दिखाऊंगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और मैं दीपक ओबेरॉय आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।